साधु संतों के सनातन और प्राचीन हिंदू धर्म को किनारे लगा रहा है, जो हर तरीके से आईसिस और बोको हरम जैसे जिहादी संगठनों जैसा है। क्यों लेते हैं भाई हिंदुत्व का कॉन्टेक्स्ट? क्यों हिंदू का कॉन्टेक्स्ट ले रहे हैं? सवाल तो यहीं से खड़ा हो रहा है ना। असल में जड़ यही है कि आप कॉन्टेक्स्ट क्यों ले रहे हैं किसी का? आप कोई कॉन्टेक्स्ट मत लीजिए। आप कहिए जो गलत कर रहा है वो आईसिस है, जो आतंकवाद फैला रहा है वो आईसिस है, जो सांप्रदायिक फैला रहा है वो आईसिस है। उससे तुलना कीजिए। आप हिंदुत्व लिखते हैं, ऋषि मुनि लिखते हैं, साधु संत लिखते हैं, फिर कहते हैं हमने क्या किया। बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूं, और कोई भी किसी के धर्म पर टिप्पणी करता तो कहिए सलमान खुर्शीद ने गलत किया। बिल्कुल मैं इसकी बात मानता हूं कि मैं आप राहुल गांधी नहीं कह रहे हैं। देखिए सुनिए, जो धर्म के खिलाफ, किसी भी धर्म के खिलाफ, चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो या किसी और धर्म का हो, धर्म के ऊपर टिप्पणी जो है वो जायज नहीं है। ये बिल्कुल सही है और हमें इससे आगे आप फिर बोलिए, आप बोलिए कि मैं सलमान खुर्शीद की इस लाइन की निंदा करता हूं। बोलिए। देखिए मैं आपके सामने इस चैनल के द्वारा पूरे भारतवर्ष में ये बताना चाहता हूं कि धर्म के नाम पर, किसी के धर्म पे भी, मैं पर्टिकुलर एक धर्म के नहीं, किसी भी धर्म के, चाहे वो मुस्लिम हो, मैं भी वही कह रहा हूं, कि धर्म के खिलाफ कोई भी बात करता है वो निंदनीय है और उसकी निंदा करते हैं। हमें इन धर्म की राजनीति को छोड़ के हमें आगे बढ़ना होगा। आप ये बोलिए, मैं सलमान खुर्शीद के इस बयान की, इस लाइन की निंदा करता हूं। जब आप इतना कह रहे हैं तो फिर डर किस बात का है? नहीं, मैं कह रहा हूं ना आपके चैनल पे, सलमान खुर्शीद क्या, कोई भी देश का बड़ा नेता या कोई भी नागरिक इस तरह की धर्म के नाम पर बांटने की राजनीति करता है तो हम उसके खिलाफ हैं। आज आवश्यकता है। वीरेंद्र बब्बर जी, मान लिया कांग्रेस ने गलती हो गई। नहीं, गलती हो गई नहीं माना है। देखिए सुनिए, मैं ये कह रहा हूं, वीरेंद्र बब्बर जी और अश्विनी हांडा जी, इन दोनों को स्क्रीन पर रखा जाए। वीरेंद्र जी, मान लिया गलती हो गई। देखिए ये वीरेंद्र जी को भी मानना पड़ेगा कि कंगना रनौत ने जो गलती की है, वो जो देश का अपमान किया है, वो वीरेंद्र जी को भी मानना पड़ेगा। तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर इन लोगों का समर्थन करेंगे तो कैसे आगे बढ़ेंगे? आंदा जी, मैं तो आपसे एक बात पूछता हूँ, कौन कंगना रनौत? आप कंगना रनौत को राहुल गांधी से मिलाना चाहते हैं क्या? आप कहिए कि कंगना रनौत और राहुल गांधी एक जैसे स्तर के लीडर हैं। कंगना रनौत वो है जिसको भारतीय जनता पार्टी समर्थन करती है, जिसको जेड प्लस सिक्योरिटी देती है। वही कंगना रनौत है जिसको भारतीय जनता पार्टी ने जेड प्लस सिक्योरिटी दी है। अरे वही कंगना रनौत है जिसको भारतीय जनता पार्टी सिक्योरिटी देती है, पद्मश्री देती है। मुझे बताइए, भारतीय जनता पार्टी ने कंगना रनौत को किस बेस पे पद्मश्री दिया? इसमें कि किसानों को आतंकी बोलती है। वीरेंद्र जी, देश को बताना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता क्या है। आप ये देश को बताइए कि भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता यह है कि उन लोगों को पद्मश्री देती है जो आतंकवादी कहते हैं। जवाब तो ले लीजिए सर, जवाब तो ले लीजिए। आंडा जी, जवाब तो ले लीजिए। नंबर एक, जेड प्लस सिक्योरिटी की आपने बात की। इस देश के अंदर रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है, अगर उसकी सुरक्षा, उसकी जान के ऊपर कहीं सरकार को लगता है कि उसकी जान के ऊपर खतरा है, सरकार का काम है, जिंदा रहना सबका अधिकार है। नंबर दो, जिस अवार्ड की आप बात कर रहे हैं वो अवार्ड भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दिया, वो सरकार ने दिया है। नंबर तीन, वो उनका कला के क्षेत्र में किया हुआ जो कार्य है उस नाते से दिया गया है। आप कंगना रनौत को और राहुल गांधी को कंपेयर करते हैं क्या? एक बात। दूसरी बात, अब मैं आपसे पूछता हूं, आपने कहा धर्म की राजनीति को हम बहुत पीछे छोड़ा है। अरे कांग्रेस धर्म की राजनीति को कैसे पीछे छोड़ सकती है? मैं आपको बताता हूं, पाकिस्तान बना कांग्रेस की रजामंदी से, धारा 370 जम्मू कश्मीर में लगाई, कांग्रेस ने लगाई। अल्पसंख्यक बिल लाई, कांग्रेस लाई। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बनाया, कांग्रेस ने बनाया। अल्पसंख्यक मंत्रालय बनाया, कांग्रेस ने बनाया। अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय बनाया, कांग्रेस ने बनाया। और तो और 3 तलाक के ऊपर अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम बहनों के प्रति कोई निर्णय लिया, उसे भी अगर किसी ने पलटा तो वो भी कांग्रेस की सरकार ने पलटा। और इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण आपको बात बताता हूं, आप कहते हैं धर्म की राजनीति पीछे छोड़ करके आए हैं। हिंदू कोड बिल कौन लेके आया था? मैं आपको बताना चाहता हूं, हिंदू कोड बिल, हिंदू वीरेंद्र जी, जो आज बयान है उस मुद्दे की बात करें, हम मुद्दे पर हैं। ये तर्क वितर्क आपका तर्क ही है। आप ये बताइए कि आज कंगना रनौत ने जो बयान दिया है, क्या उसके समर्थन में है? आप पूरी जनता पार्टी समर्थन करती है। उन्होंने कहा कि भारतीय जो देश को आजादी मिली है, अरे वो राहुल गांधी जी भारतीय जनता पार्टी क्या उसका समर्थन करती है? भारतीय जनता पार्टी भगवान श्री राम देगी जो दुनिया के करोड़ों क्या दिया गया? भगवान देश राम के बारे में हाल है कि जो गाली कंगना रनौत ने देश के स्वतंत्रता सेनानियों को दी है। अरे कंगना रनौत को राहुल गांधी से मनाया, मुझे अच्छा लगा। दोनों का मानसिक स्तर एकता हो सकता है।
आज भारत देश की जनता ये पूछना चाहती है कि कंगना रनौत का दिए गए बयान का आप खिलाफ है, अच्छा लगा और भगवान समर्थन में ये बताइए क्या कंगना रनौत पर देशद्रोह का चैनल के माध्यम से किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा? क्या कंगना रनौत को धन्यवाद देता हूं, भारत की शुभकामनाएं देता हूं, देशद्रोही देश विरोधी गतिविधियों में प्रार्थना करता हूं कि आपकी जैसी बुद्धि आपके नेताओं को भी आए। केवल राजनीति को लेकर आज देश ये पूछना चाहता है कि जो तौहीन भारतीय जनता पार्टी के समर्थक कंगना रनौत ने देश की की है, ठीक है, भारत माता की जय उसका वो समर्थन करते हैं कि नहीं करते, ये बताइए देश को। राजनीति से बाहर निकल करके ठीक है, मैं बाकी मेहमानों के पास चल रहा हूं, शौकत चौधरी आपके पास आ रहा हूं। देखिए, कांग्रेस के नेता अश्विनी जी ने तो साफ तौर पर मान लिया कि देखिए इन सब चीजों को धर्म से अलग रखना चाहिए, किसी भी धर्म का नाम नहीं लेना चाहिए। अब आप भी छोड़ दीजिए हिंदुत्व का पीछा। नहीं, देखिए, मैं तो ये कहना चाहता हूं कि डिस्कशन के पहले पार्ट में किसी पार्टिसिपेंट ने ये कहा था, पहले मैं उस बात का जवाब दे दूं कि कश्मीर में 90 की दहाई में मस्जिदों से ऐलान हुआ था, उसके ऊपर महबूबा मुफ्ती ने कुछ नहीं कहा। तो मैं उनकी नॉलेज बढ़ाते हुए एक बात उनको बताना चाहता हूं कि उन हालात को ठीक करने के लिए पीडीपी का रोल है। आप हिस्ट्री चेक कर लीजिए, वो हालात जो हैं वो अगर ठीक किए थे तो वो उसमें सिर्फ 2002 में जब जनाब मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब की सरकार आई थी तो ये जम्मू कश्मीर के अंदर हालात ठीक करने में 90% रोल जो है वो मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब का, पीडीपी का है, और 10% जो है वो वाजपेयी साहब का रोल है जो उस वक्त सेंटर में सरकार थी। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि आज की डेट में सच कोई नहीं कहता है। सच ये है कि हिंदुस्तान के अंदर वो पार्टी, कोई भी पार्टी हो, जिसको जो ये समझती है कि कोई भी रिलीजन, चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी रिलीजन हो, जिसको साफ टारगेट मान करके वो अपनी इसको सरकार को या अपनी सरकार के कामों को जस्टिफाई करने के लिए या अपनी तंजीम को आगे बढ़ाने के लिए अगर किसी मजहब का सहारा लेके चले, वो गलत है। मजहब के खिलाफ कोई नहीं है, चाहे मजहब कोई भी हो, मजहब की सब लोग इज्जत करते हैं। मैं हिंदू धर्म की, सिखिज्म की, किसी भी मजहब की जो है मुझे कदर करनी चाहिए। वीरेंद्र जी काउंटर करना चाह रहे हैं, वीरेंद्र जी कुछ काउंटर करना चाह रहे हैं। वीरेंद्र जी आप बात आप कीजिए काउंटर, फिर मैं पवन जी के पास जा रहा हूँ। मैं एक बात आपके चैनल के माध्यम से इनसे पूछना चाहता हूँ। ये कहते हैं कि परिस्थितियां हमने ठीक की। मैं कहता हूँ आज आपके चैनल के ऊपर ये बोले कि उस समय जो घोषणाएं हुई थी, उस समय जो हिंदू बहन भाइयों को, कश्मीरी पंडितों को वहां से निकलकर जाने के लिए कहा था, उस समय जो कहा गया था कि अपनी औरतों को छोड़ करके यहां से निकल जाओ, वो गलत था। आज बोलेंगे आप उसका आज विरोध करते हैं। अरे आप तो आज भी विरोध नहीं कर पाएंगे इस बात का, और आज भी आप कर रहे हैं। भाई साहब, आप तुक्के मारने से बाहर आए जरा। पूरी दुनिया देख रही है, मेरी जानकारी मत बढ़ाइए। मुझे ध्यान है आप देश की जनता को बेवकूफ बनाने का काम आज से पहले 7 साल करते आए हैं। को छुड़वाया था आप बीजेपी माने हुए हैं। मैं तो कहता हूँ आज आपने देश की जनता को बेवकूफ बनाने का काम आपने ठेका ले रखा है। आज आपने हिंदुओं का ठेका लेके रखा हुआ है। आज विरोध आपने हिंदुओं का ठेका लेके रखा हुआ है। हम आपको ठेका देते हैं। आप ठेका ले लो भाई, हमने ठेका नहीं दिया। आप तथ्य सामने लाइए, तुक्के मारते हो आप हिंदुओं का ठेकेदार हो। आज बोल दो, आप हिंदुओं का ठेकेदार हो, हिंदुस्तान आप बीजेपी हिंदुओं के ठेकेदार हो। आज बोल दो। मैं जवाब देना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को। बीजेपी हिंदुओं के ठेकेदार है। बीजेपी जो है उसने देश को गुमराह किया है। बीजेपी ने देश को गुमराह किया है। ठीक है, वीरेंद्र जी, शौकत जी, दोनों एक मिनट दीजिए, एक मिनट मुझे दीजिए। वीरेंद्र जी, शौकत जी, अश्विनी जी कुछ कहना चाह रहे हैं। अश्विनी जी बोलिए फटाफट। देखिए रोहित जी, बात ऐसे है कि भारतीय जनता पार्टी प्रोपोगंडा कश्मीर को लेकर जिस तरीके से फैला रही थी, वो उसका सच्चाई ये है कि जो 1990 में ये कांग्रेस का कसूर लगाता है, मैं देश के सामने ये साफ करना चाहता हूं कि उस समय भारतीय जनता, जब 1990 का जो कत्लेआम हुआ और माइग्रेशन हुई कश्मीरी पंडितों की, तो उसमें बीजेपी की समर्थक सरकार थी बीपी सिंह जी की, और भारतीय जनता पार्टी प्रोपोगंडा करती है कि ये कांग्रेस की सरकार थी। इस तरह से प्रोपोगंडा जो है पूरे देश में फैलाया गया, और आज हालात कश्मीर के ये हैं कि आज कश्मीरी पंडितों को एक बार फिर मजबूर होना पड़ा है। 1990 के दशक के आज वो सिलसिला जारी हो गया है। पूरा कश्मीर जो है कश्मीरी पंडितों से खाली हो चुका है। जो प्रवासी मजदूर थे कश्मीर के अंदर, वो भी वहां से विस्थापित हो चुके हैं,
और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ये दावा करती थी कि कश्मीर में आतंकवाद खत्म हो जाएगा, तो आज आतंकवाद पूरे चरम पे है। तो भारतीय जनता पार्टी जो दावा करती थी 370 हटाने के बाद आतंकवाद खत्म हो जाएगा, वो पूरी तरह फेल साबित हुआ है। और आज जो है वो कश्मीर पूरी तरह तालिबानीकरण हो चुका है। कश्मीर का एक ही समुदाय बचा है कश्मीर के अंदर, और आज जो सरकारी वहां पे लोग जो है नौकरियां करते थे वो कश्मीर छोड़ चुके हैं, वो कश्मीर जाने को तैयार नहीं है। तो वीरेंद्र भारतीय जनता पार्टी के बोल लीजिए फटाफट, 30 सेकंड मैं फिर पवन जी के पास आऊं। ये सब हुआ है जब प्रधानमंत्री खुद ये विश्वास दिलाते हैं लोगों को कि आप कश्मीर जाइए, और कश्मीर में प्रधानमंत्री ने नया कश्मीर बना दिया है। पुलिस ने दिया, परंतु क्या आपके किसी नेता ने विरोध किया? मैं आपसे कहता हूं, अपने नेता से बोलिए कि विरोध करें। धर्म के आधार के ऊपर स्कूल से जब टीचर को, प्रिंसिपल को निकाल करके उसके नाम को देख करके जिनकी हत्या की गई, आपके नेताओं ने तो उनका भी विरोध नहीं किया भाई। हमने तो उनको जवाब दिया। आज वहां आतंकवादियों को कमांडर नहीं मिलता। देखिए इस तरह के वीरेंद्र जी, आप झूठ नहीं चलने वाला है और ज्यादा नहीं चलने वाला है। आप जिस तरीके से देश को धर्म के नाम पर बांटते हैं वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी बांटती है। आज सच्चाई ये है कि आपने कश्मीर को बर्बाद कर दिया है। आपके पास कश्मीर नीति नहीं है, आपके पास कोई रणनीति नहीं है। यहाँ पे टारगेटेड किलिंग लगातार जारी है, और कश्मीर के ऊपर जिस तरीके से बयानबाजी करता है भारतीय जनता पार्टी, उसको बंद करे और कश्मीर के सही मुद्दे को हल करने की कोशिश करे। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ स्लोगनों से कश्मीर ठीक करना चाहती है। वो आज कश्मीर की हालात वैसे नहीं है। एक आम नागरिक